बिहार चुनाव से ठीक पहले राजधानी पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों ने अब सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर, जिसमें लिखा है दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, उसने एनडीए के भीतर और बाहर हलचल मचा दी है। शेखपुरा के एलजेपी रामविलास जिला अध्यक्ष इमाम गजाली द्वारा लगाए गए इस पोस्टरों में चिराग की ताजपोशी की तस्वीर के साथ बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार जैसे नारे लिखे हैं। अब इन पोस्टरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नींदें उड़ा दी है, जो सीएम पद के प्रबल दावेदार है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पोस्टर चिराग की महत्वाकांक्षा का संकेत है या एनडीए की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा। पोस्टर का सियासी संदेश पटना के वीरचंद्र पटेल मार्ग और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगे ये पोस्टर चिराग पासवान को बिहार के भावी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के उनके पुराने नारे को दोहराते हुए ये पोस्टर युवा और ऊर्जावान नेतृत्व की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको याद ही होगा जब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ बगावत कर दी, नीतीश की पार्टी को 43 सीटों तक सीमित कर दिया था, जिसने उनकी सियासी ताकत का अंदाजा लगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए के साथ मजबूत वापसी की और उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीत ली। अब ये पोस्टर इस बात का संकेत है कि चिराग बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका की तलाश में है। नीतीश और सम्राट की बेचैनी, नीतीश एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे हैं और सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक है। अब ये पोस्टर दोनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। जदयू ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इस पर नीतीश के नेतृत्व को दोहराया और उनके कार्यकर्ताओं ने 25 से 30 फिर से नीतीश के पोस्टर लगाकर जवाब दिया। नीतीश की पार्टी का मानना है कि चिराग का यह कदम एनडीए की एकता को कमजोर कर सकता है। सम्राट चौधरी, जिन्हें कुछ लोग भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखते हैं, वो भी इस पोस्टरबाजी से असहज है, क्योंकि ये भाजपा के भीतर उनके प्रभाव को चुनौती दे सकता है। बता दें कि 19 मई को चिराग की नीतीश से मुलाकात हुई, जिसमें उनके जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती भी मौजूद थे। इस तनाव को कम करने की कोशिश थी। चिराग ने स्पष्ट किया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। अब चिराग पासवान ने बार बार कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास है और वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ राजनीति में आए हैं। हालांकि उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए ये पोस्टर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा उनकी पार्टी की रणनीति को दर्शाते हैं। अब एनडीए की अंदरूनी राजनीति इन पोस्टरों से ने एनडीए के भीतर तनाव को उजागर कर दिया है। 2020 में चिराग की बगावत ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था और नीतीश ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया था। अब जब चिराग और नीतीश एक ही गठबंधन में है और ये पोस्टर जदयू को असहज कर रहे हैं, तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये भाजपा की रणनीति हो सकती है, जो कि नीतीश पर दबाव बनाकर चिराग को वैकल्पिक चेहरा बनाना चाहती है। हालांकि चिराग की नीतीश से मुलाकात और उनके बयान इस बात का संकेत है कि वे गठबंधन की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। फिर भी सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अगर नीतीश का स्वास्थ्य या जदयू का प्रदर्शन कमजोर रहा तो चिराग को भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।